हेलो फ्रेंड्स, आई एम रोशन सिंह। टुडे आई विल टीच यू टैग सेंटेंस। यानी कि आज के इस वीडियो में मैं पढ़ाने वाला हूँ टैग सेंटेंस। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये टैग सेंटेंस बहुत ही नया है। तो जानने के लिए इस टैग सेंटेंस को बने रहिए वीडियो के एंड तक। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके रखें जिससे कि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। ठीक ना। तो पढ़ते हैं टैग सेंटेंस। ठीक है, टैग सेंटेंस। इस सेंटेंस को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे सिंटेक्स, उसके बाद सिम्पटम, फिर एग्जाम्पल करेंगे तो टैग सेंटेंस को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक ना। यानी कि सबसे पहले लिखेंगे क्या, सिंटेक्स। सिंटेक्स मीन्स सूत्र। तो इस टैग सेंटेंस में सिंटेक्स बनेगा सब्जेक्ट प्लस एचवी। एचवी का मतलब हेल्पिंग वर्ब। ठीक ना, एचवी का मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट या अदर मीन्स क्या होता है, अन्य। ऑब्जेक्ट प्लस एचवी यानी कि फिर से आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर प्लस सब्जेक्ट। यानी कि इस टैग सेंटेंस में दो दो बार सब्जेक्ट और दो दो बार क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। ठीक ना, यानी कि दो दो बार सब्जेक्ट और दो दो बार हेल्पिंग वर्ब लिखना होगा। यानी कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। अब लिखते हैं सिम्पटम। क्या, सिम्पटम। सिम्पटम मीन्स पहचान। यानी कि हिंदी वाक्य की पहचान में क्या आएगा वो लिखते हैं। हिंदी वाक्य में आएगा कर्ता, उसके बाद सहायक क्रिया, सहायक क्रिया आएगा, उसके बाद फिर क्या आएगा, क्रिया, उसके बाद क्या आएगा, कर्ता, सहायक क्रिया, फिर से आने वाला है क्या, सहायक क्रिया। ठीक है, यानी कि बीच में अन्य भी आएगा, अन्य कुछ शब्द, अन्य, उसके बाद फिर आएगा सहायक क्रिया, उसके बाद फिर क्या आएगा, कर्ता। ठीक ना, यानी कि हिंदी वाक्य में आएगा कर्ता आएगा, सहायक क्रिया आएगा, फिर क्रिया आएगा, उसके बाद फिर अन्य कुछ शब्द आएगा, उसके बाद फिर सहायक क्रिया, उसके बाद फिर कर्ता। यानी कि मेन क्या है इसमें, कर्ता सहायक क्रिया दो दो बार आएगा और कर्ता दो दो बार आएगा। ठीक ना, मेन यही है, कर्ता सहायक क्रिया, सहायक क्रिया कर्ता, ऐसे करके कुछ आएगा। तो लिखते हैं अब इसमें एग्जाम्पल। यानी कि एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। जैसे इसमें कैसा वाक्य आने वाला है, वह घर जाता है ना। ठीक ना, क्या आएगा, वह घर जाता है ना। जैसे कि हम नॉर्मली टेंस में पढ़े थे, वह घर जाता है, वह घर जाती है, लेकिन इस टैग सेंटेंस में क्या है, वह घर जाता है न। यानी कि न का मतलब न आ गया, तो यानी कि एक सेंटेंस में दो दो सेंटेंस जुड़ा है, यानी कि इसी सेंटेंस को दोबारा रिपीट करके लिखेंगे, उसी को कहते हैं क्या, टैग सेंटेंस। यानी कि एक सेंटेंस में कोई दूसरा सेंटेंस भी जुड़ जाए तो क्या, कौन सा सेंटेंस कहलाता है, टैग सेंटेंस। यानी कि वह घर जाता है न, यानी कि एक ही टेंस को रिपीट करके लिखना है, यानी कि कोई दूसरा अन्य सेंटेंस नहीं जुड़ेगा, इसी सेंटेंस को रिपीट करके लिखेंगे। जैसे लिखते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वह का क्या लिखेंगे, ही, जाता है यानी कि लड़का तो ही, उसके बाद हेल्पिंग और वह घर जाता है यानी कि ही गोज, क्या करेंगे, ही गोज टू हाउस। यानी कि सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल सेंटेंस, वह घर जाता है, ही गोज टू हाउस। उसके बाद क्या करेंगे, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या है, हाउस, उसके बाद फिर से हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, और इस हेल्पिंग वर्ब में नॉट भी प्लस करना रहेगा। ठीक ना, हेल्पिंग वर्ब में नॉट प्लस, यानी कि वो अगर जाता है ना, तो ही गोज टू हाउस डज में नॉट जोड़ेंगे, डजंट ही। यानी कि ही के साथ क्या लगेगा, डज, यानी कि सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू लगता है। हेल्पिंग वर्ब यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वह घर जाता है तो ही गोज टू हाउस
डजंट ही, वो घर जाता है ना गया तो डजंट ही, यानी कि ऐसे बनाएंगे सेंटेंस को, ठीक ना। हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट इसमें, उसके बाद सब्जेक्ट, यानी कि वो घर जाता है ना, ही गोज टू हाउस, डजंट ही। उसका लिखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे हम बैठ रहे हैं ना, तो सब्जेक्ट हम का क्या लिखेंगे, वी। बैठ रहे हैं यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो वी आर। हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, वी आर सिटिंग। वर्ब क्या है, बैठना, बैठने का सिट, सिट में आईएनजी, क्योंकि कौन सा टेंस है, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो जैसा यहाँ पे मैंने सिर्फ वर्ब लिख दिया है, फर्स्ट फॉर्म आएगा तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, यानी कि फोर्थ फॉर्म आएगा तो फोर्थ फॉर्म लिखेंगे, फिफ्थ फॉर्म आएगा तो फिफ्थ फॉर्म, ठीक ना। जैसे हम बैठ रहे हैं ना, तो वी आर सिटिंग। अब वी आर सिटिंग तो अरंट वी, ठीक ना। हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे क्या, आर नॉट, यानी कि अरंट वी। फिर से लिखेंगे लास्ट में सब्जेक्ट वी, यानी कि इसी को दोहराते हैं। हम बैठ रहे हैं ना, वी आर सिटिंग अरंट वी आर सिटिंग अरंट वी। नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल नंबर 3। जैसे वे गए ना, यानी कि वे गए ना को छोड़ के वे गए, कौन सा टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में कोई पहचान नहीं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। वे गए तो वे क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या, दे। और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं है, सिर्फ वर्ब आया गए, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो गो वेंट गॉन, यानी कि गो वेंट। सेकंड फॉर्म क्या है, गो का वेंट, यानी कि दे वेंट। उसके बाद अब न आ गया तो हेल्पिंग वर्ब को लिखते हुए सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक ना। हेल्पिंग वर्ब को लिखते हुए सब्जेक्ट लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड, यानी कि दे वेंट डिडंट दे, ठीक ना। डिडंट, हेल्पिंग वर्ब में नॉट जोड़ दिए, उसके बाद सब्जेक्ट दे, यानी कि वे गए ना, दे वेंट डिडंट दे वेंट डिडंट दे। अब एक और एग्जांपल लिखते हैं एंड लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4। जैसे तुम खाना खा चुके हो ना, यानी कि तुम खाना खा चुके हो ना, तो सब्जेक्ट तुम का क्या लिखेंगे, यू। खाना खा चुके हो तो यू हैव हैव का प्रयोग, क्योंकि कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव का प्रयोग। तुम खाना खा चुके हो, ठीक ना, खाना खा चुके हो ना, तो यू हैव। अब वर्ब क्या है, ईटेन, यू हैव ईटेन। और अदर ऑब्जेक्ट में क्या है, फूड, यू हैव ईटेन फूड हैवेंट यू, यानी कि हैवेंट यू। हेल्पिंग वर्ब लिख के नॉट जोड़ के सब्जेक्ट फिर से लिखना है, यानी कि तुम खाना खा चुके हो ना, यू हैव ईटेन फूड हैवेंट यू, यू हैव ईटेन फूड हैवेंट यू। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, एक फ्यूचर वाला, यानी कि जैसे एग्जांपल नंबर 5। जैसे वह जाएगा ना, वह जाएगा ना, तो सब्जेक्ट क्या है, वह का ही विल गो, ओंट ही, यानी कि वह जाएगा ना, ही विल गो ओंट ही विल गो ओंट ही, यानी कि इसमें से जितना आएगा उतना लिखेंगे, जितना नहीं आएगा उतना नहीं लिखेंगे। यानी कि वह जाएगा तो सब्जेक्ट आया, उसके बाद विल, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, तो हेल्पिंग वर्ब लिख लिए। उसके बाद वर्ब जाएगा, गो लिख लिए। ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लिखे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ओंट लिख लिए, यानी कि विल लिख के विल में नॉट जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ओंट। उसके बाद सब्जेक्ट ही, यानी कि वह जाएगा ना, ही विल गो ओंट ही। तो ये था टैग सेंटेंस। तो किसे किसे अच्छा लगा और किसे किसे समझ में आया ये टैग सेंटेंस, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए जय माता दी।